हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रीपोजिशन की वीडियो लेके आई हूँ और ये हमारा पार्ट फर्स्ट है। और हम प्रीपोजिशन की सारे रूल्स कम से कम अपनी 5 से 10 वीडियोस में कर लेंगे, 5 से 10 पार्ट्स में कर लेंगे। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हर एग्ज़ाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, चाहे वो एग्ज़ाम छोटा हो चाहे बड़ा, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम करते हैं अपना स्टार्ट। जैसे आज मैरिड। मैरिड मैरिड के साथ 2 प्रीपोजिशन यूज़ होती हैं, विद और टू। विद और टू। अब हमें देखना ही है कि विद कहाँ पे यूज़ होता है और टू कहाँ यूज़ होता है। जैसे मोहन वाज मैरिड डैश सीता, यहाँ पे क्या आएगा? टू। ठीक है। और सीता वाज मैरिड विद मोहन। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो कोई लड़का है, वो अपने फ्रेंड्स को बताता है कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ। तो अगर कि लड़का अपने दोस्तों को बताता है कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ, तो वो लड़की से शादी कर रहा है ना, तो उसके लिए यूज़ होगा टू। कोई लड़का अपने दोस्तों को बता रहा है जैसे कि ही इज़ मैरिड टू मी, ही इज़ मैरिड टू मी। ठीक है। यानी कोई लड़का अपने दोस्तों को बताता है तो उसके लिए टू यूज़ होगा कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ। और अगर कोई लड़की अपनी सहेलियों को बताती है कि मैं उस लड़के से शादी कर रही हूँ, तो उसके लिए विद यूज़ होगा। यानी अगर कोई लड़का लड़की से शादी करता है तो उसके लिए टू यूज़ होगा, और लड़की लड़के से कर रही है तो विद यूज़ होगा। नेक्स्ट है बिलीव। बिलीव, ट्रस्ट या फेथ, तीनों का मीन्स आपको पता होगा, विश्वास करना। फेथ करना, ट्रस्ट, बिलीव, तीनों का मीन्स विश्वास करना। इनके साथ क्या यूज़ होती है? इन। प्रीपोजिशन इन यूज़ होती है। जैसे ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट, भगवान में विश्वास रखो और सही करो। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ट्रस्ट आ गया। मैंने बताया जैसे अभी कि बिलीव, ट्रस्ट और फेथ के साथ क्या यूज़ होगा? इन। तो यहाँ पे क्या आएगा? ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। नेक्स्ट है एनोयड, वैक्स्ड और एंग्री। एनोयड, एंग्री और वैक्स्ड, इनके साथ भी 2 प्रीपोजिशन यूज होती हैं, विद और एट। अब विद किसके यूज होता है? विद पर्सन के लिए यूज होता है। अगर हम किसी व्यक्ति से गुस्सा हैं तो उसके लिए विद यूज होगा, और अगर हम किसी चीज़ पर गुस्सा हैं तो उसके लिए एट यूज होगा। जैसे आई एम एंग्री डैश योर मिस्टेक। आई एम एंग्री डैश यू। यहाँ पे यू तो किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं होगा ना, यू तो लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ हो रहा है। तो आई एम एंग्री यहाँ पे आएगा विद यू डैश योर मिस्टेक। योर मिस्टेक लिविंग थिंग्स नहीं है पर, तो यहाँ पे क्या यूज होगा? एट। यानी आई एम एंग्री विद यू एट योर मिस्टेक। नेक्स्ट है अराइव। अराइव अराइव के लिए भी 2 प्रीपोजिशन यूज हो रही है यहाँ पे, इन और एट। अब इन तो बिग प्लेसेस के लिए यूज होगा, लेकिन एट किसके लिए होगा? स्मॉल प्लेसेस के लिए। ठीक है। इन बिग प्लेसेस के लिए और एट स्मॉल प्लेसेस के लिए। जैसे आई लिव डैश मुखर्जी नगर डैश दिल्ली। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं कि क्या आएगा। आई लिव मुखर्जी नगर। मुखर्जी नगर है कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में है मुखर्जी नगर, तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? तो स्मॉल हो गया ना, दिल्ली से तो स्मॉल है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई लिव एट मुखर्जी नगर, और दिल्ली के लिए इन। अगर आपके पास ऐसे होता आई लिव डैश पानीपत, आई लिव डैश पानीपत, तो यहाँ पे क्या आता? तब यहाँ पे इन आता पानीपत के लिए। लेकिन अगर हम ये दे दें कि आई लिव, मतलब कि मैं पानीपत के किसी भी एक छोटे से गांव में रहता हूँ। ठीक है। कोई भी गांव हो, जैसे कोई कुछ भी ले लो आप, हथवाला ले लो, चलो आई लिव डैश हथवाला डैश पानीपत। तो यहाँ पे क्या आएगा? आई लिव डैश हथवाला डैश पानीपत। अब पानीपत के अंदर है वो हथवाला, तो उस हथवाले के लिए क्या यूज़ होगा? छोटी चीज़ हो गई ना, वो पानीपत के अंदर होगी, तो उसके लिए एट यूज़ होगा, और पानीपत में इन आएगा। ऐसे ही आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। नेक्स्ट है जैसे सीनियर, जूनियर, प्रीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, इनके साथ टू होता है। जितने भी आई और वाले एक्सप्रेशन होते हैं ना, उनके साथ टू यूज़ होता है। ठीक है। जैसे ही इज सीनियर डैश मी, मैंने बताया अभी, जितने भी आई और वाले एक्सप्रेशन हैं उनके साथ टू यूज़ होता है, तो ही इज सीनियर टू मी। ठीक है। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट।
अब ये हमें दो वर्ड दिए हुए हैं, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ, ठीक है। जैसे डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। अब आप बताओ कि इसके कौन से पार्ट में एरर हो सकता है। मैंने बताया कि इन स्पाइट के साथ ऑफ यूज होगा, लेकिन डिस्पाइट के साथ नहीं होगा, ठीक है। डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ यूज नहीं होगा। इन ऑफ को लेके ही हमें एरर दिया जाएगा। यहाँ पे डिस्पाइट के साथ मैंने बोला है कि ऑफ नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या एरर है, ऑफ नहीं आएगा। हमेशा ऑफ के जरिए ही हमें एरर दिया जाएगा। हमें पहचानना है, हमें याद रखना है ये कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता और इंस्पाइट के साथ ऑफ लगता है। नेक्स्ट है मॉर्निंग इवनिंग। मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग के साथ क्या है, इन यूज होता है। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ इन यूज हो रहा है यहाँ पे। जैसे इन द मॉर्निंग, ये ठीक है, मॉर्निंग आ रहा है तो इन यूज हो रहा है। ऑन संडे मॉर्निंग, अब आपको होगा कि ये गलत है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल सही है। आप सोच रहे होगे कि ऐसे क्यों भाई, यहाँ पे तो मॉर्निंग आया हुआ है लेकिन ऑन दिया है, इन आना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे मॉर्निंग से पहले ध्यान दो कि यहाँ पे संडे भी आया हुआ है, डे। अगर कहीं भी मॉर्निंग या इवनिंग के साथ डे या डेट भी आ जाए, मॉर्निंग या इवनिंग के साथ, अगर मॉर्निंग इवनिंग बिल्कुल ऐसे ही उनके साथ डे या डेट नहीं है तो इन यूज़ होगा। लेकिन अगर मॉर्निंग या इवनिंग के साथ डे या डेट भी दी गई हो तो ऑन यूज़ होगा। जैसे इसलिए यहाँ पे ऑन यूज़ हुआ है, ऑन संडे मॉर्निंग। अगर यहाँ पे इन होता तो वो एरर होता, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, ऑन। नेक्स्ट करते हैं, जैसे इन द डैश द इवनिंग ऑफ मई द सेकेंड। मैंने बताया कि इवनिंग आया हुआ है। अगर यहाँ पे इतना सेंटेंस होता, इतना ही पीछे का सेंटेंस ना होता तो तब यहाँ पे क्या आता, इन आता, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अभी क्या है, यहाँ पे दिया हुआ डैश इवनिंग ऑफ मई द सेकेंड। अब यहाँ पे हमें डेट दी हुई है ना, डेट दी हुई है तो यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन द इवनिंग ऑफ मई द सेकेंड।